2 दिवस के अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के उत्तर क्षेत्र के अभ्यास वर्ग में मंच पर उपस्थित अपने बीच केंद्रीय अधिकारी आदरणीय शोक त्रिवेदी जी, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमान प्रदीप बंसल जी, क्षेत्र के अधिकारी श्रीमान नवीन जैन जी, अपने बीच में उपस्थित आदरणीय बीएन त्रिपाठी जी, उप कुलपति कृषि विश्वविद्यालय जम्मू, श्रीमान युद्धवीर सेठी जी, माननीय विधायक जम्मू पूर्व, श्रीमान ठाकुर दास जी, प्रांत अध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जम्मू कश्मीर, श्रीमान राजीव जी, आज के सभागार में अपने उत्तर क्षेत्र के अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के कार्यकारिणी के 5 प्रांतों के सदस्य, आप सभी का मंदिरों के शहर जम्मू माँ वैष्णो के चरणों में, माँ काली बावेवली के चरणों में और बाबा अमरनाथ के इस पवित्र शहर में आप सबका अभिनंदन है। अपना जो संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जब डॉक्टर हेडगेवार जी ने संगठन प्रारंभ किया तो एक विचार था उसके साथ, उन्होंने बहुत चिंतन के पश्चात ये विषय निकाला कि आखिर इतना समृद्ध, शक्तिशाली, समुन्नत राष्ट्र पराधीन कैसे हो गया। तो सबके इस अवनति के कुछ कारण उन्होंने निकाले और उसके बीच में उनको सबसे जो प्रमुख कारण दिखा, उनको कहा कि उनको लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ का जो समाज है वो आत्म विस्मृत हो गया है, हम स्वयं को भूल गए हैं, हम कौन हैं, हु आर वी, इस भारत का विचार क्या है, चिंतन क्या है। और इसलिए अपने संगठन के मूल में उसका नाम ही उन्होंने जब राष्ट्रीय रखा तो उसका एक व्यापक दृष्टिकोण अर्थात समग्र राष्ट्र के हित का चिंतन। और इसलिए जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम क्या था, व्यक्ति निर्माण जिसको हम कहते हैं, तो धीरे धीरे जब संगठन आगे बढ़ा तो लगा तो व्यक्ति निर्माण तो हो रहे हैं, परंतु इन व्यक्तियों का करना क्या है, इन व्यक्तियों का नियोजन किस प्रकार से हो। और इसीलिए जैसे जैसे अपने संघ की यात्रा आगे बढ़ी तो समय समय पर अपने जो कार्यकर्ता जिनका निर्माण हुआ, उन स्वयंसेवकों द्वारा अनेक जो विषय समाज के अंदर थे, समय समय पर उस तात्कालीन पूजनीय सरसंघ चालक जी के साथ और अखिल भारतीय टीम के साथ मिलकर स्वयं सेवकों ने समय समय पर जो विषय उठाए, आर्थिक क्षेत्र का हो, श्रमिकों का क्षेत्र हो, कृषकों का हो, अधिवक्ताओं का हो, विद्यार्थियों का हो, ग्राहकों का हो, तो इसलिए समय समय पर अपने इस मातृ संस्था के आशीर्वाद से और उनके तत्वाधान में ऐसे अनेक संगठन जो है वो अस्तित्व में आए, आज जिनको लोग संघ विचार परिवार कहते हैं। उसी कड़ी में अपना ये राष्ट्रीय अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का संगठन भी, जिस पर आदरणीय नवीन जैन जी ने बताया कि किस प्रकार से इसका अस्तित्व जो आया, और एक विक्रेता और ग्राहक के बीच का आत्मीय संबंध, अपनत्व का भाव, कहीं ना कहीं जब संपूर्ण देश में वह एकत्व का, एकात्मता का, अपनत्व का भाव जागृत होता है तो भी दूसरे के प्रति हमारा वह भाव जागृत होता है। मुझे याद आता है, एक बार मैं रघुनाथ मार्केट जम्मू में था तो एक मेरे परिचित सज्जन, उनकी दुकान पर मैं बैठा था, मैंने इसका उल्लेख एक बार आगे भी किया था। तो एक स्थानीय ग्राहक आए वहां, तो अखरोट उन्होंने लिए तो उनको जरा अलग से रेट मिला। कुछ देर बाद एक सज्जन, अपने वो कर्नाटका प्रांत से थे, तो जब वो आए तो वही अखरोट उनको कोई 20-30 रुपए महंगा उसने दिया।
अब कई बार दुकानदारी का विषय था, मुझे जब ध्यान में आया तो मैंने कहा इसी बोरी से तो अखरोट पहले भी दिया था इन्होंने। खैर मुझे लगा इनकी दुकानदारी, परंतु उनके जाने के पश्चात मैंने उनसे पूछा कि आपने ये क्या किया, तो उनका उत्तर देखकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि देखो भाई साहब, ये बाहर से आए हैं, इनको 10 रुपए और महंगा देते तो भी ये ले लेते। तब मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैंने उनको कहा कि आपका देखो कैसा दृष्टिकोण है, बाहर से वो कहां से आए, कोई विदेश से नहीं आए, चलो विदेश से भी आए हो तो भी ये गलत है। और अपने भारत के एक प्रांत से एक व्यक्ति को ये जो आपने काम किया ये बहुत गलत है। 10, 15, 20 मिनट बात हुई तो उनको लगा कि नहीं साहब आपने ठीक कहा। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जब अपनत्व का भाव जागृत होता है, विक्रेता और जो हमारा ग्राहक है उसके बीच का वो संबंध बनता है, वो कड़ी बनती है, उसको लगता है ये मेरा अपना है, मुझे उचित दाम इसमें से कमाने हैं, अपनी जो मैं व्यवसाय जीविका के लिए करता हूं, परंतु अनुचित लाभ नहीं लूंगा और ये भी मेरा अपना है। इसलिए मुझे लगता है ये अपनत्व का भाव, इसीलिए जितने संगठन द्वारा ये प्रारंभ हुए हैं उसमें एक भाव व राष्ट्रीय चिंतन का था। और जब व्यक्ति को लगता है कि ये भी मेरा अपना है तो उसका दृष्टिकोण बदलता है। इसलिए संघ के संगठनों के बीच में मूल विचार, अभी अपने यहाँ ग्राहक गीत हुआ, उसके माध्यम से भी अपना ध्येय की स्पष्टता होती है कि हमारा लक्ष्य क्या है। परंतु आज जिस प्रकार से अभी यहाँ कहा गया कि हमको मितव्ययी होना है, कम खर्चे में किस प्रकार से हम चला सकते हैं अपने आप का। अपने अनेक अधिकारियों का लोगों ने कहा कि दो एक धोती कुर्ता या एक कुर्ता पजामा दो में पूरा वर्ष भर चल जाता। अनावश्यक चीजों का प्रयोग और इस सब के बीच में जो अभी पंच प्रण की बात भी आई, जो पूजनीय सरसंघचार्य जी द्वारा, क्योंकि अभी संगठन अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो हमारा लक्ष्य क्या है कि इस व्यक्ति निर्माण से जो एक सामाजिक परिवर्तन की अब भूमिका में हमको आना है कि समाज परिवर्तन किस प्रकार से हो, तो वह कहीं ना कहीं हमारे आचरण में, व्यवहार में वह आना चाहिए कि समाज के स्तर पर जैसे जो पंच बिंदु आए उसमें चाहे पर्यावरण हो, कुटुंब प्रबोधन का विषय हो, सामाजिक समरसता का विषय हो, स्वभाव का बोध की बात हो और नागरिक कर्तव्य, ऐसे 5 बिंदु जो हैं वह किस प्रकार से हमारे स्वयं के आचरण में आए और वह समाज का भी विषय बने। क्योंकि आज विश्व के सामने जो चुनौतियां हैं, चाहे वैश्विक बाजार की चुनौतियां हैं, पर्यावरण की हैं, वैश्विक जो द्वंद्व चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अनावश्यक सीमा विवाद, इन सब के समाधान की यदि हम चिंतन करें तो आज जो भारत का उसमें योगदान है, पूरा विश्व उसकी ओर एक बहुत आशा से देख रहा है। मुझे लगता है ग्राहक पंचायत जिस विषय को लेकर ग्राहक का जागरण, ग्राहक को अधिकारों के प्रति उसको सचेत करना, उसके साथ धोखाधड़ी नहीं हो, और जहां ग्राहक का जागरण करना है वहां जो विक्रेता है, अभी राजीव जी कह रहे थे कि उपयोग उपभोग, तो इसीलिए अपने संगठन में इसको ग्राहक कहा गया। हमारी शब्दावली के साथ भी कई दफा मानसिकता जुड़ी, तो उस ग्राहक का जो हक है उसको मिले, विक्रेता उचित अपने जो उसकी जीविका या उचित मूल्य, उसका जो प्रॉफिट है, लाभ उसमें से ले, अनुचित लाभ नहीं ले, ग्राहक के साथ धोखाधड़ी नहीं हो। ऐसी जागरूकता का अभियान समय समय पर मुझे लगता है कि आपकी इस कार्यशाला के माध्यम से अनेक विषय इसके अंदर आए हैं, आएंगे, उसमें हमें और स्पष्टता होगी। ठाकुरदास जी थोड़ा चिंतित थे कि पहली बार क्षेत्र स्तर की कार्यशाला यहाँ हो रही है, परंतु मुझे लगता है कि इस क्षेत्र जो अभ्यास वर्ग है इसके माध्यम से अपने जम्मू कश्मीर के जो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत से जुड़े कार्यकर्ता बंधु भगिनी हैं उनको भी निश्चित रूप से लाभ होगा और अपने इस संगठन का विस्तार नीचे स्तर तक हो, छोटी छोटी इकाइयों पर हो, और ये जो जन जागरण का काम है और इससे समाज जागरण का काम है
और अंततोगत्वा उससे राष्ट्र जागरण का काम है। मुझे लगता है इसमें आप सभी लोग एक बड़ी निर्णायक भूमिका में हैं। हम सब अपनी उस भूमिका को समझकर उसका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से करें, ताकि इस जो क्षेत्र का अभ्यास वर्ग है इस सब से हम लाभान्वित हों। इस आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब ने बड़े खूबसूरत शब्दों के अंदर व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण की बात की और उसे अपनेपन का भाव लेके ग्राहक और विक्रेता के बीच में जो अच्छा संबंध होना चाहिए, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। अभी मैं बहन सकीना बानू से निवेदन करता हूँ कि वो धन्यवाद प्रस्ताव के लिए यहाँ आए। सबका धन्यवाद।